आपके जीवन में मित्रता की क्या परिभाषा है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है और उसका मैं सिंसियरली जवाब देना चाहूँगा। देखो मित्र के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जिसमें आप ये कह सकते हो कि आपका सगा भाई भी आपसे धोखा कर सकता है। आपका बहुत अच्छे ब्लड रिलेशन के लोग जो होते हैं वो भी कई बार मुकर जाते हैं, संकट में छोड़ देते हैं। लेकिन जो एक सच्चा मित्र होता है, या मित्रता का मेरा मतलब सच्चे मित्र से है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बड़ी होती है, लास्ट में जाते बहुत छोटी बच जाती है। वो जो बचते हैं ना, बेसिकली वो सच्चे मित्र होते हैं। वे जीवन को बड़ा स्वर्ग बना देते हैं। जब आप बहुत दुख में होते हैं तो वही एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपको कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड या कुछ समय में ही आपको ठीक कर देते हैं। आप परिवार के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, आप उस मित्र के साथ कर पाते हैं। और बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तब भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं। वो आपको डिमीन करने की कोशिश कभी नहीं करते। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्र नहीं है तो मैं मानता हूँ कि उसने अगर अरबों रुपए भी कमा लिए हैं तो उसका जीवन असफल है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 4 अच्छे मित्र हैं, उसके पास में बहुत अधिक संसाधन नहीं है, दाल रोटी का ही जुगाड़ है, तो मैं मानता हूँ वो व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति। तो मित्रता को हमेशा व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक समय बाद माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मित्र जो होते हैं वो आपके अंतिम समय तक साथ रहते हैं। तो वो जीवन में मुझे लगता है परिवार से भी कहीं बढ़ के हो जाते हैं। और सर, एक सच्चे मित्र को कैसे पहचाना जाए? देखो, सच्चा मित्र वो होता है जो, मैं अगर 3 पैरामीटर्स है मेरे। पहला ये कि जब भी आप बहुत डाउन स्थिति में हो, बहुत बुरी स्थिति में हो, तो वो आपके साथ खड़ा रहे। भले ही उसके पास कुछ नहीं हो, लेकिन वो कम से कम आपके कंधे पे हाथ रख के ये कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू लड़। सच्चा मित्र वो है जो आप गलती कर रहे हो तो आपको टोक देता है कि देख ये गलत है, और ये शोभा नहीं देता। सच्चा मित्र वो है जो आपकी प्रोग्रेस को डाइजेस्ट कर सके। अगर आपकी प्रोग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, अंदर से वो जल रहा है, तो बेसिकली वो सच्चा मित्र ढोंग कर रहा है, वो सच्चा है नहीं। ऐसे मित्र को बहुत जल्दी आप दूर करोगे उतना फायदा। सर, मित्रता में, जैसे आप मित्रता में क्या देखते हैं? समर्पण देखते हैं, क्षमता देखते हैं? मैं समर्पण देखता हूँ। देखो, क्षमताएं कभी भी विकसित हो जाती है, समय बलवान होता है। आज देखो, व्यक्ति का जब समय आता है ना तो वो पावरफुल हो जाता है, समय उसका नहीं रहता तो वो डाउन में चला जाता है। तो अगर वो समर्पित व्यक्ति है तो वो क्षमताएं नहीं भी है ना, तब भी वो मॉरली सपोर्ट कर लेगा आपको। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप जैसे मान लो घाटे में चले गए, मैं आपको कह दिया कारण साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको एक मनोबल है ना आपका, वो मजबूत हो जाएगा। मेरे में क्षमता नहीं है, लेकिन मैं आपको मेंटली आपको एक प्रकार से मोटिवेट कर दूंगा। पर आज के दौर में क्षमताओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वो फिर स्वार्थ हो जाता है। अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, फिर अगर उस कारण आप मेरे साथ हैं, तो ये सेल्फिशनेस और मेरी क्षमताएं देखो व्यक्ति की जीवन भर नहीं रहती। क्षमता एक समय बाद डाउन होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप साथ छोड़ दोगे। तो आपके जीवन में भी ऐसे कई मित्र रहे होंगे? हाँ, मित्र, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट काफ़ी लंबी थी। और जब भी कोई ऐसी संकट की स्थिति आती है ना, तो मुझे 8-10 लोगों को मैं लिस्ट से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो असली चेहरा दिखा देते हैं। कई बार आपके बहुत क्लोज होते हैं और फिर कई जगह मैं उनके गलत कमेंट्स भी देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे अब मेरे जीवन में 5-6 दोस्त ही बचे हैं। और अब मुझे लगता है कि अब इनमें छंटनी होगी नहीं, क्योंकि मैंने आजमा के देख लिया। वैसे मित्रता आजमानी नहीं चाहिए, वो मौक़ों पे वैसे परिलक्षित हो जाती है। तो अब बहुत मजबूत लोग साथ में रहे। और मैं तो सभी साथियों को भी कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ, जीवन में हर संकट जब आता है तो सबको परखो। आपको लगता है ना कि ये आदमी मेरी मदद करेगा, करेगा ही करेगा, उसको सबसे लास्ट में, उससे पहले सबको चेक कर लो एक बार। तो आप देख लेना, लास्ट व्यक्ति तो अपने हैं, अपने को पता है ये आदमी अपने काम आ जाएगा, उसको सबसे बाद में फ़ोन करना, उससे पहले बाकी वालों को आजमा लो, ताकि कम से कम नकाब तो उतरेंगे।